हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मंजिल भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू ऑल नो, हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर की सीरीज़ को, जहां हम जो आपका कांस्टेबल का सिलेबस अभी अभी इशू हुआ है उसके बेस पे कंप्यूटर के सेक्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें पहले में हमने कुछ हिस्ट्री के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया और सेकेंड वॉज अबाउट हार्डवेयर। आज हम करेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। ऑल्दो ये भी हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आता है, बट क्योंकि आपके सिलेबस में एक सेपरेट सेक्शन में ये मेंशन है तो हम इसको सेपरेटली डील कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन की, कंप्यूटर के फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसका बेसिक काम क्या है कि आप डेटा को डालते हैं, वो डेटा प्रोसेस होता है डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जिस तरह से काम आपको चाहिए, जिस तरह से आउटपुट आपको चाहिए, और फाइनली उस डेटा पे काम होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल इंफॉर्मेशन है, वो आपके पास प्रेजेंट की जाती है। तो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। बाकी कंप्यूटर मल्टीपल टाइप्स के काम करता है, आप इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, मल्टीपल काम है, पर बेसिक काम यही है कि आप डेटा डालते हैं, वो डेटा प्रोसेस होता है और फाइनल इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो जो भी डिवाइसेस डेटा को एंटर करने में यूज किए जाते हैं वो सब हो जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, आप उससे डेटा डाल रहे हैं। आप स्कैनर यूज कर रहे हैं, जिसे एक ही टाइम पर आप सभी चीजों को स्कैन करके डेटा एंटर कर देते हैं। कीबोर्ड में तो इंडिविजुअल वर्ड टाइप करना पड़ता है ना, ठीक है। तो दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइस। अब लेटर ऑन वो प्रोसेस होगा सीपीयू से। प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में, जो कि ब्रेन है कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फाइनली प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो आप तक कैसे पहुंचती है? आप स्क्रीन से देखते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन से, जिसे हम मॉनिटर कहते हैं, ठीक है, उससे आपको मिलता है। अब आपको अगर वो हार्ड कॉपी में चाहिए, पेज पे चाहिए, तो आप उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है, वो आउटपुट आपके पास आ जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए? ये आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हो गए, जो आपको फाइनल इंफॉर्मेशन आपके हाथों में दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। So all those devices which provided you the final information, that are the output devices, और जिसके थ्रू आप इनपुट डालते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, वो सब हो जाते हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर है? इसी पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि जो जो डिवाइसेस यहां लिखी गई हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ये सब किस कैटेगरी की डिवाइसेस है? क्या ये इनपुट डिवाइसेस है? क्या ये प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है? क्या आउटपुट के लिए यूज होती है, या नन ऑफ द अबव? तो कीबोर्ड, डेटा आप एंटर करते हैं। माउस कर्सर को मूव करता है, क्लिक करके उससे भी आप डेटा एंटर करते हैं। लाइट पेन जो टच स्क्रीन होती है, जैसे आप स्मार्टफोन्स में यूज करते हैं, ठीक है, आप टच स्क्रीन से डेटा डाल सकते हैं डायरेक्टली, सो दैट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। सो ऑल दीज आर कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस। विच ऑफ दीज इज अ आउटपुट डिवाइस? अब इनमें से आउटपुट डिवाइस क्या है? माउस हमने देख लिया, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक वो गेम्स खेलने के लिए यूज होती है, इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। बारकोड रीडर प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, मॉल्स वगैरह में बारकोड्स को रीड करने में, जिससे पूरे प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आ जाती है। ये भी इनपुट डिवाइस है। द करेक्ट आंसर इज हेडफोन्स। ऑल्दो हेडफोन्स जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है, बट क्योंकि जो हेडफोन्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे माइक्रोफोन और हेडफोन कॉम्बिनेशन में होता है, तो वो डालने में भी और इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में भी हेल्प करता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आउटपुट का काम भी करता है, बाकी सब सिर्फ इनपुट का काम करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ या पंचायत सेक्रेटरी का, तो कंप्यूटर सेक्शन उठा के देखेंगे ना, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, और वो इसी तरह से होता है। आपको एग्जाम्पल दे दी गई होती है, उसमें पूछते हैं इनमें से कौन सा इनपुट है, इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, इनमें से कौन सा आउटपुट नहीं है। तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब पूछ रहे हैं आपको कि पर्टिकुलर आउटपुट डिवाइस जो है वो बेसिकली काम क्या करता है। तो देखिए, हमने देखा आउटपुट डिवाइस क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको इंफॉर्मेशन बता रहा है। अब कंप्यूटर काम तो करता है अपनी लैंग्वेज में, बाइनरी डिजिट में, जो मशीन लैंग्वेज है। अब उस लैंग्वेज में तो हम डेटा डालते नहीं, डेटा तो हम अपनी लैंग्वेज में डालते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज है ना, लेकिन वो तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जो उसको ट्रांसलेट करते हैं,
और आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट डिवाइस जो फाइनल इंफॉर्मेशन आपकी बन के तैयार हो गई उसे प्रेजेंट करने के लिए उसे वो उस कोडेड लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है टू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। ठीक है, आप मॉनिटर में जब अपना फाइनल रिजल्ट देखते हैं तो वो बाइनरी डिजिट में नहीं होता, वो उसी लैंग्वेज में होता है जो आप रीड कर सकते हैं, जो जिससे आप फैमिलियर हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है सप्लाई डेटा टू द सीपीयू। नहीं, डेटा सीपीयू को वो सप्लाई नहीं करता, डेटा तो इनपुट डाल रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रीडेबल फॉर्मेट टू मशीन रीडेबल फॉर्मेट, तो वो तो सॉफ्टवेयर का काम है। ठीक है, जो आप डेटा डाल रहे हैं उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो तो सॉफ्टवेयर का काम है। एक्सेप्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, ये भी आउटपुट का काम नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। To move to the beginning of a line of text, press the key. प्रीवियस लेक्चर में जहां हमने हार्डवेयर को डिस्कस किया था, हमने कीबोर्ड की कुछ कीज के फंक्शंस भी देखे थे। अब ये क्वेश्चन भी कीबोर्ड से रिलेटेड है कि अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको उस टेक्स्ट के एकदम स्टार्टिंग पे जाना है, लाइन के स्टार्टिंग में, तो आप कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस करेंगे? पेज अप, शिफ्ट, होम या एंटर? सो द करेक्ट आंसर इज होम। होम की प्रेस करने पर आप डायरेक्टली लाइन की बिगिनिंग में चले जाएंगे। तो इस तरह से कीज के फंक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि माउस को ऑपरेट करने की बेस्ट पोजीशन क्या है, कि उसको किस तरह से रखना चाहिए, कि जो उसकी टेल है टुवर्ड्स द कंप्यूटर हो, टुवर्ड्स द यूजर हो, और द राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो। सो द करेक्ट आंसर इज कि जो टेल ऑफ माउस होती है दैट शुड बी टुवर्ड्स द यूजर। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स। वो कौन सा इनपुट डिवाइस है जो पेपर पे हुए मार्क्स को जो है रीड कर लेता है? ठीक है, उसके लिए वो यूज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का वो यूज करता है, लाइट को यूज करता है फॉर द रीडिंग ऑफ मार्क्स ऑन द पेपर। अब आप लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक शीट दी जाती है, अलग से क्वेश्चन पेपर होता है और शीट दी जाती है। उस शीट को क्या कहते हैं? उस शीट को कहते हैं OMR शीट। कहा जाता है ना OMR शीट, जिसपे सर्कल्स बने होते हैं सारे ऑप्शंस के, और जो ऑप्शन आपको सही लगता है आप उसे डार्कन करते हैं, और स्पेसिफिकली आपको मेंशन किया जाता है कि आप उसे हाफ डार्कन ना करें, फुल डार्क करें, है ना, कि हाफ डार्कन करेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको फुल डार्कन करना है। ठीक है, सो इनपुट डिवाइस जो OMR शीट जो आपकी उसमें मार्क्स होते हैं ना, जो आप आंसर्स लिखते हैं उनको कैलकुलेट करके आपके मार्क्स दिए जाते हैं, दैट इज बाय द दिस इनपुट डिवाइस। वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता है, दैट इज नॉट अ मैनुअल वर्क। ठीक, दैट इज कॉल्ड अ OMR डिवाइस। OMR डिवाइस में आपकी शीट डाली जाती है, वो ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके सभी मार्क्स को रीड आउट करता है और उस बेसिस पे फाइनल जो है फिर आपके मार्क्स जो है कैलकुलेट किए जाते हैं। तो OMR की फुल फॉर्म क्या हो गई? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो आप अपनी शीट से भी ये याद रख सकते हैं, ठीक है, जो भी एग्जाम्स में आपको मिलती है। क्लियर हो गया? ये सिर्फ और सिर्फ ये इनपुट डिवाइस जो है ये सिर्फ मार्क को ही जो है आप एक तरह से बोले इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, डार्कन जो सर्कल्स हैं उन्हीं को। नेक्स्ट आता है कि OCR जो है दिस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, OCR, और इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ठीक है, सो ये किस चीज के लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बनाने के लिए, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, या ऑल ऑफ दिस। सो जो OCR है, OCR इनपुट डिवाइस है, वो इन सब चीजों के लिए यूज होती है। ठीक है, वहां पे सिर्फ मार्क रिकॉग्नाइज हो रहा है, और OCR में सभी तरीके के कैरेक्टर्स जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर? तो ये अभी हमने डिस्कस किया, कंप्यूटर मॉनिटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और कितने कलर की स्क्रीन है उस पर इसको क्लासिफाई किया जाता है एज अ मोनोक्रोम। मोनोक्रोम मतलब मोनो सिंगल क्रोम कलर। ठीक है, मोनोक्रोम और मल्टीक्रोम, जिसमें मल्टीपल कलर्स दिखाई देते हैं स्क्रीन में, या एक सिंगल कलर, तो उसके बेसिस पे किया जाता है। फिर लेटर ऑन डिफरेंट टाइप की जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो मॉनिटर्स में भी जो है आप एक तरह से कहें इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहला जो मॉनिटर यूज होता था वो था CRT। ठीक है, जैसे हमारे पुराने टीवीज हुआ करते थे, कैथोड रे ट्यूबिंग। ठीक, सो फिर लेटर ऑन आया LCD,
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जहां पे दो शीट्स हैं उनके बीच में पतला सा लिक्विड फीड किया जाता है और फिर स्क्रीन को डेवलप किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लेटर आया एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक, और लास्ट में प्लाज्मा। दीज ऑल आर द टाइप ऑफ मॉनिटर्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इवॉल्व हुआ उस तरह से जो मॉनिटर्स हैं, जो आप टीवी स्क्रीन के मॉनिटर्स बोले या फिर कंप्यूटर्स के, उनमें भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सीआरटीज, कैथोड रे ट्यूबिंग, जो सबसे पहले टाइप की थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का जो है टेक्नोलॉजी का यूज होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि जो प्रिंटर्स हम यूज करते हैं एज अ आउटपुट डिवाइस, हम हार्ड कॉपी निकालने के लिए, तो प्रिंटर की जो स्पीड है वो किस चीज में मेजर होती है, ठीक है। सीपीएम, डीपीआई, पीपीएम या बिट। सो बिट को तो हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। 0 और 1 जो बाइनरी डिजिट होते हैं उसे बिट कहते हैं, ठीक है, तो उसको तो पहले एलिमिनेट कर देते हैं। देन कम्स द डीपीआई, ठीक है। तो डीपीआई की फुल फॉर्म की बात करूं मैं तो दैट इज अ डॉट पर इंच। तो ये तो यूनिट है किसकी, ये यूनिट है रेजोल्यूशन की। आप स्क्रीन में देखते हैं ना कि स्क्रीन में कितनी क्लैरिटी है, जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो कितनी क्लियर आपको दिखाई दे रही हैं, वो डिपेंड होता है रेजोल्यूशन की, स्क्रीन की कितनी ज्यादा रेजोल्यूशन है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वो पिक्सल पे डिपेंड करता है कि कितना क्लोजली पिक्सल है या दूर दूर पिक्सल है। तो रेजोल्यूशन की जो यूनिट है ना, कि रेजोल्यूशन किस में मेजर की जाती है, दैट इज डीपीआई, डॉट पर इंच, ठीक है। बट द यूनिट ऑफ प्रिंटर इज पीपीएम, पेज पर मिनट, ठीक है, पेज पर मिनट। पेज पर मिनट या आईपीएम भी होती है इसकी यूनिट, इंप्रेशन पर मिनट, कि 1 मिनट में कितने इंप्रेशन को प्रिंट कर रहा है या 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर रहा है। तो प्रिंटर की जो स्पीड है वो मेजर की जाती है इन पीपीएम या आईपीएम, और रेजोल्यूशन की स्पीड जो है दैट इज अ डीपीआई, डॉट्स पर इंच। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े। डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। वो कौन सा प्रिंटर है जो एक टाइम पर एक कैरेक्टर से ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकता। तो प्रिंटर, मैंने आपको जो हमने हार्डवेयर पे एमसीक्यूज किए हमने डिस्कस किया, इंपैक्ट प्रिंटर होता है और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। लेकिन ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। लाइन, डेजी। अब यहाँ देखिए आप, लाइन है तो लाइन तो एक ही टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करेगा ना, कैरेक्टर तो आएगा ही नहीं, ये तो हम पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। अब डेजी व्हील है, व्हील चक्कर, तो उसमें भी आप एक बोले मल्टीपल कैरेक्टर जो है वो प्रिंट होते हैं। लेजर है, ये तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, इसमें तो इंपैक्ट ही नहीं हो रहा, तो एक बार में ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। सो डॉट मैट्रिक्स, डॉट, ठीक है, इस तरह से आप नाम से याद रख सकते हैं। डॉट मैट्रिक्स मतलब एक टाइम पे एक डॉट, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एक टाइम पे सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एन एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। पेरिफेरल इक्विपमेंट वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली अटैच की जाती हैं इन डिफरेंट पोर्ट्स। अब आपको बताना है इनमें से एग्जांपल क्या है। प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तो टाइप ऑफ कंप्यूटर है, ये नहीं हो सकता। स्प्रेडशीट तो आउटपुट है ना, वो तो जो आप इंफॉर्मेशन फाइनली हार्ड कॉपी की फॉर्म में लेते हैं उसे कहा जाता है स्प्रेडशीट है, ये भी गलत हो गया। सीपीयू, सीपीयू तो एग्जिस्ट, सीपीयू के बगैर तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा, है ना। सीपीयू तो पेरिफेरल डिवाइस नहीं हो सकता ना, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इट, सो इट इज ऑल्सो नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। सो प्रिंटर, आपके लैपटॉप के साथ प्रिंटर नहीं है फिर भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, है ना, सो दैट इज प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12। इट इज यूज्ड to produce large drawings or images such as construction plan, blueprints for mechanical object। तो ये वो आउटपुट डिवाइस है जो लार्ज स्केल पे ड्राइंग्स या इमेजेस को प्रिंट आउट करने के लिए, निकालने के लिए, बनाने के लिए यूज करती है। जैसे किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्लान को बनाना है, किसी का ब्लूप्रिंट निकालना है मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स का, उसके लिए ये यूज किया जाता है। आपको बताना है ये क्या है। प्रिंटर, प्लॉटर, MICR, OCR, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों के दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। तो बचे ये दोनों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो ही आउटपुट डिवाइस हैं और क्वेश्चन को पढ़ के पता चल रहा है कि यहाँ पूछ रहे टू प्रोड्यूस, यानी कि आउटपुट निकालने के लिए, तो हमें आउटपुट डिवाइस ढूंढना है। अब प्रिंटर है या प्लॉटर है।
अब प्रिंटर तो आपने देखा है घरों में भी होते हैं, दैट इज अ स्मॉल, उसमें तो आप बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन प्लान्स या कुछ मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट्स नहीं निकाल सकते. सो द करेक्ट आंसर इज प्लॉटर. प्लॉटर वो आउटपुट डिवाइस है जो लार्ज ड्राइंग्स या इमेजेस और कंस्ट्रक्शन प्लान्स या ब्लूप्रिंट्स और मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाने के लिए यूज की जाती है. क्वेश्चन नंबर 13. The transfer of data from CPU to peripheral devices of a computer is achieved through. So जो भी डेटा CPU से peripheral devices पे ट्रांसफर किया जाता है, जैसे प्रिंटर पे ट्रांसफर किया गया, मॉनिटर पे, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? इंटरफेसेस को यूज किया जाता है, बसेस को, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को, या ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. यूएसबी जो यूनिवर्सल सीरियल बस है, बसेस का इस्तेमाल भी किया जाता है. जो पोर्ट्स होते हैं जिसके थ्रू जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, उनके थ्रू भी, और जो वेरियस इंटरफेसेस होते हैं उनके थ्रू भी सारा का सारा जो भी डेटा है सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइस पे ट्रांसफर किया जाता है. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. याद रखिए पोर्ट्स, बसेस, इंटरफेसेस, या आप तीनों ही ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि आपसे आपके ऑप्शन में इनमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन मेंशन हो. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों ही यूज किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन द लैपटॉप. अब आपके लैपटॉप में जो सबसे कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस है, अब अक्सर लैपटॉप के साथ तो माउस नहीं होता, आप एक्सटर्नली अटैच कर सकते हैं, बट लैपटॉप में एक ऑलरेडी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है. वो कौन सा होता है? टच पैड, जॉयस्टिक, स्टाइलस या पॉइंटी. दैट इज टच पैड. आपके लैपटॉप में टच पैड होता है जिसके थ्रू आप कर्सर मूव कर सकते हैं, दैट इज इन ऑल द लैपटॉप्स. ठीक है, तो ये है मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस. ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस जिसे आप पॉइंट करके जो है इनपुट डाल सकते हैं. ठीक है, माउस इज द एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस. लाइट पेन भी वही उसी का एग्जांपल है. क्वेश्चन नंबर 15. द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेजेस और वीडियो इनटू द कंप्यूटर. वो इनपुट डिवाइस जो वीडियो और इमेजेस को कैप्चर करता है. अभी तक हमने देखा कि आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, माउस से डाल रहे हैं, लेकिन अब इमेजेस और वीडियोस को डालने के लिए आप कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? वेब पेज, वेब कैम, प्रिंटर या स्कैनर. तो प्रिंटर तो पहले आप निकाल देंगे, आउटपुट डिवाइस है, वेब पेज भी नहीं होगा. सो वेब कैम. ठीक है, जो कंप्यूटर के ऊपर छोटा सा कैमरा आपका होता है. सो वेब कैम इज यूज टू कैप्चर इमेजेस और वीडियो. What is the full form of CRT in the context of display device? तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. CRT की फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब. डिवाइसेस सच एज, और ये डिस्प्ले यूनिट, डिस्प्ले डिवाइस मतलब मॉनिटर के कंटेक्स्ट में है. डिवाइसेस सच एज ट्रैक बॉल एंड टच पैड्स आर कैटेगराइज्ड एज. जो ट्रैक बॉल और टच पैड्स हैं वो किस कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस में आते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, डिस्प्ले डिवाइस या प्रिंटिंग डिवाइस. तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो कंप्यूटर के टच पैड होते हैं उसे आप कर्सर मूव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं. तो जो ट्रैक बॉल होता है उससे भी आप सिमिलर फंक्शन करते हैं. तो ये सब जो है ये आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस. Which among the following list of ports is commonly used for connecting input device such as mouse? तो इनमें से कौन सा पोर्ट है जो commonly यूज किया जाता है इनपुट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए? USB, HDMI, VGA या COM. HDMI की बात करें तो दैट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. ठीक है, HDMI इज, इसकी फुल फॉर्म आपको टर्मिनोलॉजीज भी पूछी जा सकती है. आपको कोई टर्म दे दी गई और पूछा गया कि व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. ठीक है, वैसे भी पूछ सकते हैं. तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. सो दैट इज HDMI. ठीक है, VGA की बात करें तो दैट इज वीडियोग्राफिक एरे. VGA stands for वीडियोग्राफिक एरे. सो जो पोर्ट कॉमनली यूज किया जाता है इनपुट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए दैट इज USB, यूनिवर्सल सीरियल बस. सॉरी, ठीक है, S से सीरियल और B से बस. क्वेश्चन नंबर 19. In context of computer devices, dash is used to input data directly into the computer from the source document without copying and typing. तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जिससे आप डेटा डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं बिना कॉपी किए और बिना टाइप किए? मॉनिटर, हार्ड डिस्क, जॉयस्टिक या स्कैनर. तो मॉनिटर एलिमिनेट हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस है. हार्ड डिस्क भी नहीं,
स्टोरेज डिवाइस है। सो जॉयस्टिक तो गेम्स के लिए यूज होती है, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो स्कैनर। तो इस तरह से आप बहुत इंटेलिजेंटली गेस करके भी ना, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो स्कैनर। Last question is, which input device is used to convert bitmap images of character to equivalent ASCII code? ASCII stand for American Standard Code for Information Interchange. ठीक है, ASCII American Standard Code for Information. So आपको बताना है कि कौन सा डिवाइस, इनपुट डिवाइस जो है वो इमेजेस को, कैरेक्टर्स को ASCII कोड में कन्वर्ट करता है। MICR डिवाइस, OCR, बार कोड, OMR। सो दैट इज OCR डिवाइस, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, MICR तो आप याद रखें कि बैंकिंग के साथ आप इसे याद रखें। ठीक है, बैंकिंग के साथ जो भी चेक्स वगैरह रहते हैं उसमें जो मैग्नेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उनको रीड आउट करने में हेल्प करता है। OMR को आप अपनी आंसर शीट से याद रखेंगे, OMR शीट से, और बारकोड रीडर को आप याद रखेंगे शॉपिंग से, मॉल से। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं बारकोड को रीड करने में। सो OCR जो है वो यूज़ किया जाता है, इमेजेस और कैरेक्टर को कन्वर्ट करता है टू द ASCII कोड। क्लियर हुआ? सो दैट इज इट। आज हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। अगर आपको इस टॉपिक पे और MCQs चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक जो भी आपके सिलेबस में मेंशन है उससे रिलेटेड कुछ MCQs को डिस्कस करेंगे। सो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड।